गरीब नवाज की जिंदगी में उठा के देख लीजिए। पहले उन्होंने काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं लगाई हैं, मदरसे में पढ़ा है, पहले इल्म दीन हासिल किया है, फिर विलायत की मंजिल तय की है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जिंदगी देख लीजिए। पहले मदरसे में दाखिला लिया है, फिर जाके विलायत की मंजिलें तय की है। जुनैद बगदादी की जिंदगी देख लीजिए। पहले मदरसे में दाखिला लिया है, फिर जाके जो है विलायत की मंजिलें तय की है। हजरत बायजीद बुस्तामी की जिंदगी देखिए। पहले मदरसे में दाखिला लिया है, फिर विलायत की मंजिलें तय की हैं। इमाम आजम की जिंदगी देख लीजिए। पहले मदरसे में दाखिला लिया है, फिर इमाम आजम इस मंजिल पे पहुंचे हैं। गौसे आजम की जिंदगी देखिए। मदरसे में पढ़े हैं, फिर गौसे आजम बने हैं। मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा को देखिए। पहले टूटी हुई चटाई पर बैठकर काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं लगाई हैं, तब मुजद्दियत की मंजिल पे बैठे हैं। हुजूर हाफिज़े मिल्लत को देखो। पहले मदरसे में दाखिला लिया है, फिर हाफिज़े मिल्लत बने हैं। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हो, पहले मदरसे में दाखिला लिया है, फिर मुजाहिदे मिल्लत बने हैं। हुजूर शरिया हो, पहले मदरसे में पढ़े हैं, तब जाके वो बदरु तरीका बने हैं। शरिया जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तारीख उठा के हक है, हक है। देखिए। पहले मदरसे में दाखिला लिया है। बहुत अच्छा, जिंदाबाद इस जिंदाबाद। तरीके से मदरसा नहीं होता था। हर खानका में पहले मदरसा होता था, हर खानका में मदरसा होता था। तो वहां जो कोई जाता था, पहले उसे इल्म दीन हासिल दिया जाता था, फिर उसके बाद तरीकत की मंजिल, मार्फत की मंजिल, हकीकत की मंजिल अता की जाती थी। पहले शरीयत अता की जाती थी, इल्म दीन दिया जाता था। क्योंकि विलायत के लिए शर्त है कि पहले वो इल्म दीन जानता हो। अगर इल्म दीन नहीं है तो वो वली हो ही नहीं सकता है, चाहे कोई भी हो। हवा में उड़ने वाला जादूगर तो हो सकता है, लेकिन वली नहीं हो सकता है। वली वही होगा जो पहले इल्म दीन से आरास्ता और पैरास्ता। इसलिए जितने बुजुर्गों की तारीख आप उठा के देखेंगे तो पहले मदरसे में दाखिला लिया है, तब जाकर इस मंजिल को पहुंचे हैं। तो इन इदारों की मोहब्बत करनी है। और आप और हम मदरसे को देते क्या है? ज़कात देते हैं, खैरात और सदकात देते हैं। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ज़कात तुम्हारे माल का मैल है। आप तो मदरसे को मैल दे रहे हैं, आपने मदरसे को मैल दिया है, लेकिन ये मदरसों की वुसअत है, वुसअत ज़र्फ़ी है। ये इनकी सखावत है इदारों की कि आपसे मैल लेता है, लेकिन आपको मुफ्ती ये देता है, मुदर्रिस ये देता है, जिंदाबाद, मुकर्रिर ये देता है, हक है। खतीब ये देता है, हाफिज ये देता है, इमाम ये देता है, पीर ये देता है, वली कामिल ये देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये इदारे हैं, जिंदाबाद। ये इदारे ही अता करते हैं। इसलिए इन इदारों से सच्ची मोहब्बत की जाए, सच्चा लगाव रखा जाए, सच्चा प्यार किया जाए और इनका ताउन किया जाए। अपने इख्तलाफात को ख़त्म करके सिर्फ इसलिए खिदमत की जाए कि यहाँ से रसूल पाक की तालीम अता की जा रही है, और ये तालीम हमारी भी हिफाजत कर रही है और हमारे आने वाले नस्लों की भी हिफाजत करेगी। हक है, जिंदाबाद। तालीम सलामत है तो हमारी नस्लों की भी हिफाजत होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भूल जाइए ये कि इस्लाम खतरे में है, कुरान खतरे में है। न इस्लाम खतरे में है, न कुरान खतरे में है। न इस्लाम खतरे में है, न कुरान खतरे में है। कुरान की हिफाजत तो परवरदिगार ने अपने जिम्मे करम पे ले ली है। हक है। इसके मुहाफिज हम हैं। जिसकी हिफाजत रब्बे कदीर करे उसे न कोई मिटा सका है, न कयामत तक कोई मिटा सकता है। हक है, जिंदाबाद। जब तक कुरान जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, सुभान कुरान अल्लाह। हमेशा जिंदा रहेगा। न कुरान खतरे में है, न इस्लाम खतरे में है। खतरे में हम और आप हैं। जी जी, खतरे में हम और आप हैं। इसलिए हमें अपने आप अपना मुहासबा करना होगा, अपने आप को देखना होगा, अपने को जायजा लेना होगा। और अगर हमें जिंदा रहना है तो कुरान के दामन में आना पड़ेगा। और जिस दिन हम कुरान के दामन में आ गए, क्योंकि कुरान जिंदा है और कुरान हमेशा जिंदा रहेगा, जब उसके दामने करम में हम आ जाएंगे तो हम भी जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। हक है, इंशाअल्लाह। कुरान हक के है। सच्चे तुफैल में हम भी जिंदा रहेंगे। लेकिन ये कुरान की तालीम मिलेगी कहाँ? कुरान के अहकामात मिलेंगे कहाँ? ये इन्हीं मदरसों में मिलेंगे, जी जी, जामिया अनवारुल कुरान में मिलेंगे,
अल जामिअतुल अशरफिया में मिले। ये मदारिस इस्लामिया है, ये हमें कुरान की तालीम अता करते हैं और इस तालीम से हम वाबस्ता रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे और सलामत। जिंदाबाद। जरूरत है कि मदरसों से सच्ची मोहब्बत की जाए, मदरसों से सच्चा लगाव रखा जाए, मदरसों का ताउन किया जाए। सिर्फ एक वाकया सुनाता हूँ, रुखसत हो जाता है, क्योंकि हजरत मौलाना सैफुल्लाह साहब तशरीफ ला चुके हैं, बड़ी मेहनत से बेचारे आए हैं। कलकत्ता से लखनऊ तो ये 1.5 घंटे में आ गए थे, लेकिन लखनऊ से यहाँ जो है ये 8 से 10 घंटे में आए हैं, करीब करीब ऐसे हुआ 8 घंटा लग गया ना। कलकत्ता से लखनऊ 1.5 घंटे में आए और लखनऊ से यहाँ आने में 8 घंटा लगा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तकलीफ झेली होगी लखनऊ से बलरामपुर तक। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या वसल्लम। हबीबल्लाह। हजरत जब मदरसे की बात आई है तो मैं एक बुजुर्ग का वाकया बताता हूँ कि उनका भी दाखिला मदरसे में हो गया था। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब 4 साल कुछ महीने के हुए तो वालिदा ने सोचा कि चले इनका दाखिला करा दें। एक मदरसे में ले गए, खानका में ले गए, ले जाती हैं और ले जाकर शेख से कहती हैं कि मेरे बच्चे का दाखिला ले लीजिए, मेरे बच्चे को आप ले लीजिए, इसे हाफिज कुरान भी बना दीजिएगा, आज बिस्मिल्लाह शुरू कराइए, फिर हाफिज कुरान बनाइएगा और फिर आलिम दीन बना दीजिए। सुभान अल्लाह। उस्ताद मोहतरम ने कहा, शेख मोहतरम कहते हैं कि बिस्मिल्लाह आज ही शुरू करा देता हूँ और कुरान इनको मैं हाफिज कुरान भी बना दूंगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह आलिम दीन भी बना दूंगा। मोहतरम ने ये कहा, शेख ने कहा, वालिदा ने हाथ उनके हाथ में दिया और चली आई। उनका दाखिला हो गया। वो तो अब होता है कि फॉर्म भरिए, फोटो लगाई, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स होते हैं कि ये काम करना पड़ता है तब जाके कहीं दाखिला होता है। उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था, बस गए और दे दिया शेख के हवाले, उन्होंने ले लिया, काम खत्म। यही दाखिला था। दाखिला हो गया, वालिदा छोड़ के चली आती, घर आ गई। जब घर आई दोपहर का वक्त होता है और जब दोपहर का वक्त हुआ तो छुट्टी हुई। जब छुट्टी हुई तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मोहल्ले के बच्चों के साथ वो वापस आते हैं घर। जब घर आए तो भूख बहुत तेज लगी हुई थी, शिद्दत की भूख थी। फौरन अम्मी जान से कहते हैं कि अम्मी जान मुझे खाना दे दीजिए, रोटी दे दीजिए, भूख लगी है। सुबह सवेरे का गया था, आज के तरह माहौल नहीं था कि बच्चों को टिफिन दिया जाता है या स्कूल में कैंटीन होती है, बच्चे पैसे लेके जाते हैं, इंटरवल होता है उसमें खा पी लेते हैं या टिफिन लेकर जाते हैं। वो टिफिन लेकर नहीं गए थे, वैसे ही गए थे। अब जब दोपहर को वापस आते हैं और जब भूख लगी थी तो अम्मी से कहते हैं कि मुझे खाना दे दीजिए। अम्मी जान कहती है कि बेटा एक बात सुनो, तुमने आज बिस्मिल्लाह शुरू की है, आज उसे तुमने अल्लाह पुकारा भी है, उसे रहमान भी कहा है, उसे रहीम भी कहा है। आज से खाना तुम मुझसे ना मांगना, आज से खाना तुम मुझसे मांगना, तुम अल्लाह से मांगना। भूख बहुत तेज लगी हुई थी। फौरन हाथ उठाते हैं और कहते हैं अम्मी जान ठीक है, मैं अल्लाह से खाना मांगता हूँ। फौरन अम्मी जान रोक देती है, कहती है बेटा 1 मिनट के लिए रुक जाओ, मेरी माँ बहनें भी यहाँ मौजूद होंगी और मेरी गुफ्तगू ये जरूर गौर से सुन लें। वैसे इनसे उम्मीद कम होती है कि ये बातें सुने, क्योंकि ये अपनी ही बताने में रह जाती हैं, वरना दूसरे की सुनती नहीं है। लेकिन इनसे गुजारिश करूंगा कि ये मेरी बात, इस बात को जरूर सुन लें, चाहे पिछली सुनी हो या ना सुनी हो। लेकिन ये बात जो मैं अब कर रहा हूँ इसको सुन लें, शायद किसी माँ बहन के दिल में उतर जाए तो इंशाअल्लाह इंकलाब बर्पा हो जाएगा, उस घराने में इंकलाब आ जाएगा। जी जी सुभान अल्लाह। माँ कहती है बेटे तुमने अल्लाह पुकारा भी है, उसे रहमान भी कहा है, उसे रहीम भी कहा है, तुम उससे खाना मांगो। कुतुबुद्दीन कहते हैं कि ठीक है अम्मी जान मैं उससे खाना मांगता हूँ। अभी हाथ उठा रहे थे कि फौरन माँ टोकती है, कहती है बेटे जोहर की अजान हो चुकी है, पहले वजू बना लो, वजू बना के नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ के दुआ मांगोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल फरमा लेगा, अल्लाह तेरी दुआ कबूल कर लेगा। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फौरन जाते हैं, वो वजू बनाते हैं। 4 साल का बच्चा
किस अंदाज से वजू बनाता है, अगर देखना हो तो जामा मस्जिद पे हाउस पे बैठ जाइएगा और देख लीजिएगा। फौरन वो वजू बनाते हैं, वजू बना के वापस आते हैं और मुसल्ला बिछाते हैं। मुसल्ला बिछा के अल्लाह अकबर कह के नियत बांध के खड़े हो जाते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। इधर नमाज पढ़नी शुरू की है, उधर अम्मी ने फौरन 3 रोटी तैयार की और तैयार कर देती हैं। इधर इनकी नमाज मुकम्मल होती है, उधर माँ 3 रोटी मुकम्मल कर देती है। ये दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। जब इन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए हैं, इतने में अम्मी ने जिस तख्त पे ये रोजाना बैठकर रोटी खाना खाते थे, आज उस तख्त पे चादर बिछाती हैं और चादर बिछाकर उस चादर के नीचे रोटी डाल देती हैं और चादर बिछा देती हैं। इधर कुतुबुद्दीन की नमाज मुकम्मल होती है, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। तो आज अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया नहीं पढ़ रहे हैं, न कोई और आयते दुआ पढ़ रहे हैं, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी हुई थी। हाथ उठा के सीधे कहते हैं, या अल्लाह भूख बहुत तेज लगी है, मुझे खाना दे दे, मुझे रोटी दे दे। 5-6 मरतबा कहा होगा और कह के फौरन हाथ फेर लेते हैं। मुसल्ला उठाते हैं, उठा के ऊपर रख देते हैं, उस तख्त पे चढ़ने लगते हैं जिस पे रोजाना बैठ के खाना खाते थे। जब उस पे चढ़ने लगे हैं, चादर खिंच जाती है और जैसे ही चादर खिंची है, चादर के नीचे से 3 रोटी मिल जाती है और जैसे ही रोटी मिली है, कुतुबुद्दीन पुकार के कहते हैं, वारे परवरदिगार तेरी शान बड़ी बेनियाज है, तूने मेरी नमाज भी कबूल कर ली और तूने मेरी दुआ भी कबूल कर ली, तूने मुझे खाना अता कर दिया। कुतुबुद्दीन ने ये जुमले शुक्राने के कहे और फौरन तख्त पे बैठते हैं और खाना खाने लगते हैं। फिर दूसरे दिन मदरसे जाते हैं, मदरसे से दोपहर को वापस आते हैं। आज अम्मी जान को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि बेटा पहले वजू बना लो, मुसल्ला बिछा लो, नमाज पढ़ लो, दुआ मांगो, तुम्हें खाना मिल जाएगा। बल्कि कुतुबुद्दीन आते हैं, पारा ऊपर रखते हैं और वजू बनाने चले जाते हैं, मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने लगते हैं। आज किसी ने नहीं बताया, आज किसी ने नहीं कहा है, आज अम्मी ने नहीं कहा कि पहले वजू करो नमाज पढ़ो। ये आज कहने वाली जात थी तो कौन थी? आज उसको ये शऊर दिया तो किसने दिया? उस छोटे से बच्चे को ये शऊर अगर अता किया तो किसने किया? तो दिल यही पुकार के कहेगा कि ये किसी ने नहीं दिया। कल जो अम्मी ने शऊर दिया था और उस कोरे दिल पे माँ ने लिख दिया था कि तू नमाज पढ़ के जब जब दुआ करेगा तो तेरा रब तेरी दुआ को कबूल कर लेगा। कल माँ ने ऐसा लिख दिया था कि तारीख बताती है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नमाज जिंदगी में कभी कज़ा नहीं हुई है। अगर इस तरीके से मेरी माएँ अपने बच्चों की परवरिश करें तो इंकलाब बर्पा हो जाएगा। इस्लाह मुआशरे कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मुआशरा खुद ब खुद सुधर जाएगा और संवर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बनाई और रख दी। फिर ये चढ़े, रोटी मिल जाती। ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा, 2 साल तक चलता रहा। कारी इकरार साहब, अगर आज का जमाना होता, आज का माहौल होता, जमाना होता, तो हमारी माए बहनें यही कहती, बाबू तुम पर नमाज फर्ज नहीं है, जब फर्ज होगी तुम पढ़ लेना। ये रोजाना रोज रोज रोटी बना के चादर में डालना हमारे बस की बात नहीं है, यही जवाब दिया जाता। लेकिन वो कुतुबुद्दीन की माँ थी, वो जानती थी कि इसे मुझे क्या बनाना है, इसे वली कामिल बनाना है, इसे जो है कौम का कायद बनाना है, कुतुबुल अक्ताब बनाना है। माँ ने मना नहीं किया, बल्कि माँ 2 साल तक ये खिदमत करती रही। एक रोज 2 साल हो गए, माँ घर से निकलती है, पड़ोस में किसी खातून की तबीयत खराब हो गई थी, उनकी अयादत के लिए जाती है। जब माँ उनकी अयादत के लिए गई है तो ताखीर हो जाती है। मोहल्ले की औरतें मिलती हैं, गुफ्तशनीद होती है, बातचीत होती है। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई थी। बात में इतनी देर हो गई कि कुतुबुद्दीन की छुट्टी हो जाती है। जब कुतुबुद्दीन की छुट्टी उधर हो गई, माँ को फौरन ख्याल आता है कि बहुत देर हो गई है, कुतुबुद्दीन की छुट्टी हो गई होगी,
कुतुबुद्दीन मदरसे से घर पहुंचा होगा। घर पहुंचकर उसने वजू किया होगा और वजू करके मुसल्ला बिछाया होगा और मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ी होगी। नमाज पढ़ के उसने रब से दुआ की होगी। फिर आज जब तख्त पे चढ़ा होगा तो उसे रोटी नहीं मिली होगी। इतना माँ सोचती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए रुपट्टा चादर अपने चेहरे पे डालती है, उस घर से बाहर आती है और बाहर आने के बाद अपने घर की तरफ कदम बढ़ाती है। एक कदम बढ़ा रही है, दूसरा कदम भी बढ़ाती है और रोती जा रही है और अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करती है, मेरे परवरदिगार, कुतुबुद्दीन को मुसल्ले तक पहुंचाना मेरा काम था और मुसल्ले पे कायम रखना मौला तेरा काम है। मैंने अपना काम कर दिया है, मौला तू अपना काम कर दे। आज अगर कुतुबुद्दीन का एतमाद टूट गया, कुतुबुद्दीन का भरोसा टूट गया, कुतुबुद्दीन का यकीन टूट गया मौला, तो वो तुझे कभी सजदा नहीं करेगा। और मौला मैं उसकी माँ ने वादा किया था, उसकी माँ ने कहा था कि दुआ करेगा तो रोटी मिलेगी। एक माँ की इज्जत भी बचा ले, अपने एतमाद को भी बचा ले, अपने भरोसे को भी बचा ले, अपने यकीन को भी बचा ले और एक माँ की जबान को भी बचा ले, इज्जत को भी बचा ले। माँ रोती जा रही है, आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं, कदम आगे बढ़ाती जा रही है और अपने रब की बारगाह में इल्तिजाएं करती जा रही है। रोते रोते घर पहुंचती है, दरवाजा खोलती है, देखती क्या है, कुतुबुद्दीन उसी तख्त पर आराम से सो रहे हैं। कुतुबुद्दीन को उठाती है, उठा के अपने सीने से लगाती है और रोते हुए कहती है, कुतुबुद्दीन तू मुझे माफ कर देना, कुतुबुद्दीन तू मुझे माफ कर दे। आज तुझे भूखा सोना पड़ा है, बगैर खाना खाए सोना पड़ा है, आज बगैर रोटी खाए सो गया है, मुझे माफ कर देना। पड़ोस में मैं किसी की इयादत में गई थी, वहां ताखीर हो गई, इसलिए रोटी बना के न डाल सकी, इसलिए तू मुझे माफ कर देना। कुतुबुद्दीन ने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे, माँ रो रही है, इल्तिजाएं कर रही है, तो कुतुबुद्दीन कहते हैं, ए मेरी माँ तो किस भूख की बात कर रही है, किस रोटी की बात कर रही है, किस खाने की बात कर रही है। माँ कहती है, आज तू खाना खा के नहीं सोया है। कुतुबुद्दीन कहते हैं, ए अम्मी जान सुन, तेरा बेटा भूखा नहीं सोया है बल्कि खाना खाकर सोया है। माँ पूछती है कि मेरे बेटे तुझे खाना कहाँ से मिला? कुतुबुद्दीन कहते हैं, ए अम्मी जान, जहाँ से मुझे रोजाना रोटी मिलती थी आज भी मुझे वहीं से रोटी मिली है और वहीं से खाना मिला है। लेकिन अम्मी जान फर्क ये है, 2 साल से जो रोटी खा रहा हूँ उसमें इतना मजा नहीं आया है जितना आज के खाने में मजा आया है, आज की रोटी में मजा आया है। इससे पहले मुझे कभी मजा नहीं आया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिस बुजुर्ग की तारीख उठा के देखेंगे उनका ताल्लुक पहले मदरसे से है, हक है, जिंदाबाद, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज, इन मदरसों की अहमियत को समझो, हक है, इसको पहचानो। ये सलामत, हम सलामत, हमारी नस्ल सलामत। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में कि रब्बे कदीर हमारे जुमला मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमाए और हम सब के दिलों में इन मदारिस इस्लामिया की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलाम।